ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, पिछले 2-3 एपिसोड से आप गया श्राद्ध विषयक प्रसंग देख रहे हैं। स्मरण दिलाते चलें कि पहले प्रसंग में गया धाम से परिचय कराया हमने। गया धाम क्या है, क्या उसकी महत्ता है। और दूसरे एपिसोड में आपने जाना, क्योंकि विषय है हमारा गया श्राद्ध, तो गया श्राद्ध में जो 2 पद हैं, गया और श्राद्ध, तो गया के बारे में पहले एपिसोड में जानकारी दी गई और दूसरे एपिसोड में श्राद्ध का विवेचन किया गया, श्राद्ध शब्द का विवेचन किया गया। श्राद्ध की क्रिया की नहीं, श्राद्ध शब्द का विवेचन किया गया कि श्राद्ध है क्या, कैसे है क्या। आशा है ये सब सुनने में, समझने में आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी। यदि कठिनाई कहीं आपको महसूस हो तो आप निसंकोच मुझे जानकारी दे सकते हैं, ताकि आगे अधिक से अधिक आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा सके। हमारा संदेश अधिक से अधिक आप तक पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। अब आज के इस प्रसंग में हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए श्राद्ध की परिभाषा से तो आप अवगत होंगे कि श्राद्ध किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्राद्ध के प्रकार पर। श्राद्ध के प्रकार पर बातें कर रहे हैं, यानी कि स्पष्ट है श्राद्ध के प्रकार। जैसे ही हम कह रहे हैं तो ये नहीं समझने, नहीं जानने वाले के भी मन में ये सवाल, मतलब है कि श्राद्ध कई तरह का होता है। जी हाँ, बिल्कुल कई तरह का श्राद्ध होता है। उनमें एक श्राद्ध गया श्राद्ध भी है। तो पहले हम श्राद्ध पर की चर्चा और कर ले। श्राद्ध क्या होता है ये तो बता दिया गया पिछले एपिसोड में, लेकिन प्रकारों में अब आ रहे हैं। तो सबसे पहला होता है जो बिल्कुल एक अनपढ़ गंवार आदमी भी जानता है। पढ़े लिखे की तो बात ही छोड़िए, अनपढ़ गंवार आदमी भी जानता है कि सनातन धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के देहांत के बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। जो साधु सन्यासी जो होते हैं, सन्यास जो ग्रहण कर चुके रहते हैं, उनका दाह संस्कार नहीं करके उनका भूमि संस्कार करते हैं या जल प्रवाहन करते हैं। और इसके बाद बीच की और बहुत सारी क्रियाएं हैं, और इसके बाद उनका श्राद्ध किया जाता है। तो सामान्य लोग श्राद्ध शब्द से पहला ध्यान वहीं जाता है, वही श्राद्ध हुआ। मतलब कि मृत व्यक्ति की ऊर्ध्वदैहिक क्रिया है। ऊर्ध्वदैहिक, अब ये शरीर, स्थूल शरीर तो जल गया, मिट्टी में हमने गाड़ दिया या जल में प्रवाहित कर दिया, अपनी परंपरा के अनुसार जिस रीति का हमने पालन किया, शरीर स्थूल तो खत्म हो गया। लेकिन अब उसके भीतर जो अन्य शरीर के 2 और स्तर हैं, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है, पहला स्तर हम जो दिख रहा है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर निकल करके बाहर चले जाता है। अब इसको आमतौर आदमी कहता है कि प्राण निकल गया, वही प्राण है, वो सूक्ष्म शरीर है। और उस सूक्ष्म शरीर का हमारे शास्त्रों ने आकार निर्धारित किया है, बताया है। निर्धारित क्या आकार हम करने वाले कौन होते हैं, या शास्त्र भी निर्धारण करने वाले कौन होते हैं? वो तो प्रकृति की स्वयं संरचना है। वो शरीर जो है वो ये आकार बनता है। ये सूक्ष्म शरीर ही आगे की यात्राएं करता है। हमारा सनातन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। इसको फिर गीता के उस श्लोक का स्मरण दिलाना चाहेंगे कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे कस्तम सोचितुमर्हसि। कृष्ण ने अर्जुन जब
विलाप कर रहा है, मैंने विलाप नहीं कहिए, प्रलाप उसको कहिए, विलाप नहीं। तो ये प्रसंग आया कि तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो, किसको मरने और मारने की बात कर रहे हो, जाता सहित हो, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई न सोचे कि हम जीवित रहेंगे। समय अलग है, समय सीमा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। जो भी जिस जगत में हमें नजर आ रहा है वो नष्ट होगा एक दिन। सृजन हुआ है तो उसका विनाश भी होगा ही, और विनाश जिसका हो चुका है उसका सृजन भी पुनः होगा ही, अपने समय पर, कर्मानुसार, स्थिति के अनुसार। खैर, अभी हम श्राद्ध शब्द पर, ये जो बात प्रकारों पर बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ उसके बारे में भूमिका के तौर पर कुछ चीज़ों को बताना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और मेरा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक, देखने में भले विस्तार जैसा लगे, लेकिन बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, समझ आ जाए। किताबें तो बहुत सारी लिखी हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर, तो अब इसीलिए हमने शब्द प्रयोग किया मृत्यु के बाद ऊर्ध्वदैहिक, माने ऊपर। ऊपर ऊर्ध्वदैहिक शब्द ने हमने क्यों प्रयोग किया यहाँ पर? हमारी ये धारणा है, ऐसा विश्वास है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम इस मृत्यु भुवन में हैं। ये जो हमारा भूमि है, पृथ्वी जो है, ये मृत्यु भुवन है। यहाँ जो कुछ भी है आएगा और जाएगा, आने जाने का क्रम जारी रहेगा। और बाकी जो ये कुछ लोग जो और हैं वो ऊपर की ओर है। ऊपर पर कहाँ है, कितनी दूरी पर है, ये एक अलग विषय है। वर्तमान गोल, इस भूगोल की जो हम बात करते हैं, इससे बिल्कुल हट करके हम ब्रह्मांड गोल की बात करें तो वहां पर ये ऊपर की ओर हैं सारे लोक, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, इस तरह से। तो ऊपर जाने की बात चुकी है, इसीलिए हम इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वदैहिक क्रिया। यहाँ रह करके तो हम यजन याजन, पूजा पाठ, तपस्या, जिससे जो बना, दान पुण्य सब कुछ कर लिए, अपने हाथ से कर लिए। लेकिन मृत्यु के बाद अब तो हम अपने परिजनों के हाथ में चले गए। अब मेरे लिए जो कुछ भी कुछ होगा वो मेरे बाल बच्चे, रिश्तेदार, परिवार करेंगे। तो इन क्रियाओं को ऊर्ध्वदैहिक क्रिया कहा गया। तो पहला जो हुआ मृत्यु के तुरंत बाद, जो उसका नियत समय है, वो फिर अलग एक मृतक श्राद्ध विवेचन के क्रम में एक लंबा, एक स्वतंत्र रूप से अलग एक विषय हो जाएगा कि उसमें कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो अभी हम उस पूरी विवेचना में जाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी चूंकि मुख्य मेरा विषय है, विवेच्य विषय गया श्राद्ध है, तो बाकी आसपास की चीज़ों को स्पष्ट करके हम सीधे गया श्राद्ध पर आएंगे, क्योंकि इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। कई एपिसोड में ये पूरा प्रसंग चलेगा। तो तत्काल जो करते हैं ऊर्ध्वदैहिक क्रिया हमने जो की वो श्राद्ध कहलाया। अब वो प्रथम दिन से ही, दाह के साथ से ही शुरू हो जाता है। वो अंग है सारे। ये सनातन परंपरा के थोड़े भी जो जानकार होंगे, आप अपने आसपास, अपने कुल में, परिवार में, गांव में कहीं देखे होंगे, कहीं आप श्मशान घाट पर जाने का अवसर मिला ही होगा, देखे होंगे कि वहां पर चिता भूमि में शव को सजा, माने लकड़ी का चिता सजाने के बाद शव को रखने से भी पहले या रख करके अपनी सुविधा और स्थिति के अनुसार वहां पर ही हम कुछ पिंडदान करते हैं। अपनी परंपरा, अपनी कुल परंपरा और अपनी क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। वहां पर हम पिंडदान करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके अभी बहुत बारीकी में मुझे यहाँ जाना उद्देश्य नहीं है। तो वो प्रथम दिन वो दाह चिता भूमि से ही प्रारंभ हो जाता है, और 10वें दिन आकर के हम 10 पिंड वहां पर देते हैं। फिर एकादशा को एक बड़ा सा पिंड देते हैं। फिर द्वादशा के दिन विशेष कई तरह के पिंड वहां दिए जाते हैं। 14 मासिका वगैरह क्रिया है, फिर पितृमेलन की क्रिया होती है, और इसके बाद ब्राह्मण भोजन, सैयादान के बाद ब्राह्मण भोजन के साथ उस दिन
वो जो दैहिक क्रिया का प्रथम चरण मेरा है वो पूरा होता है, वो इति नहीं है, वो प्रथम चरण है। तो वो श्राद्ध जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए एक समय विशेष में ही केवल किया जाता है। वो मृत्यु से ही उसका सीधे जुड़ा हुआ है कि 12वें दिन, कहीं लोक व्यवस्था के अनुसार कहीं लोग 13वें दिन भी करते हैं, कहीं ऐसा भी रस्म है कि पुरुष का 12वें दिन कर लिए, स्त्रियों का 13वें दिन किए। तो ये अलग विषय होगा, ये इस गया श्राद्ध से नहीं मतलब है कि ये सारा जो क्रम हुआ ये ऊर्ध्वगामी क्रिया एक व्यक्ति विशेष के लिए किया गया, ये एक श्राद्ध हुआ। मृतक श्राद्ध भी इसको कर सकते हैं, मृतक के निमित्त हम तत्काल कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए जानना है। एक प्रकार, इस प्रकार से प्रायः लोग अवगत हैं, जो सनातन धर्मी है वो अवगत हैं इन बातों से। इसी से जुड़ा एक दूसरा श्राद्ध है जिसको कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। एक के उद्देश्य से वो भी किया जाता है, ये भी एक के उद्देश्य से हुआ, वो भी एक के उद्देश्य से हुआ। अब तो सुविधा के लिए लोग 15वें दिन, मृत्यु के 15वें दिन उसकी कहते हैं कि हम वार्षिकी कर रहे हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बरखी कहते हैं। 12वें दिन वो सारा कर्म हो गया पूरा, इसके बाद 13वें, 14वें, 15वें दिन वो तिथि, वो वार्षिक श्राद्ध, वो एकोदिष्ट, एक के उद्देश्य से वो भी है, उस दिन विशेष पिंड दान करते हैं, ये एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाया। ये यहां तक एक व्यक्ति विशेष के निमित्त बातें हुई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार, मृतक का तात्कालिक श्राद्ध है, ये एकोदिष्ट श्राद्ध। अब हम नियम है, शास्त्र कहते हैं कि जब कभी भी हम जाते हैं किसी तीर्थ विशेष में, बद्रिकाश्रम गए, हरिद्वार गए, वाराणसी गए, उज्जैन गए, माने विशेष जो तीर्थ तो भरे पड़े हैं भारतवर्ष में, तो कहीं भी हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, प्रयाग है, पुरी है, द्वारका है, रामेश्वरम है, कुछ विशेष तीर्थ स्थान में जाते हैं तो चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त वहां पर पिंडदान वगैरह करें, पितरों के निमित्त वहां पर पिंडदान करें। माने जो मेरे उसमें सभी, वो एकोदिष्ट नहीं हुआ, एकोदिष्ट व्यक्ति विशेष के लिए हुआ, किसी एक व्यक्ति के लिए हुआ, एक समय में एक व्यक्ति के लिए हुआ। मृतक श्राद्ध भी एक व्यक्ति के लिए हुआ, लेकिन वहां जो हम जो तीर्थ स्थल में जाकर के हम जो पिंडदान करते हैं उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है और उसमें हम बहुत लोगों को समाहित करते हैं। उसका नाम है तीर्थ श्राद्ध, तीर्थों में जाकर के श्राद्ध करना। और फिर उसमें आंतरिक क्रिया विधि में बहुत 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 अंतर है। एक व्यक्ति वाला जो श्राद्ध हमने किया, एकोदिष्ट श्राद्ध जो किया, पिता की, माता की, अपने परिजनों की, अपने परिवार की वार्षिकी श्राद्ध किए या मृतक का दिवसीय 12वें दिन का श्राद्ध किए, वहां दाहकर्ता का अकेला वो काम है, अकेले वो बैठ करके सारी क्रियाएं करता है, उसमें उसके पत्नी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यही व्यक्ति तीर्थ में पहुंच करके तीर्थ में समेकित रूप से पूरे अपने कुल के व्यक्तियों का निमित्त श्राद्ध कर रहा है, तीर्थ श्राद्ध कर रहा है, तो वहां पर पत्नी भी साथ आवश्यक है। अब जिसकी शादी नहीं हुई है, इसके विषय में अभी चर्चा नहीं किया है, यहाँ पर प्रसंगवश एक बात स्मरण दिला दें कि श्राद्ध करने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब माता पिता दोनों नहीं हो या एक नहीं हो, माता या पिता, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर भ्रम है, पिता हमारे जीवित हैं, माता गुजर गई है, क्या हम माता का श्राद्ध करने का अधिकारी हैं कि नहीं है? हैं, करेंगे। माता जीवित है, पिता गुजर गए हैं, श्राद्ध करेंगे। लौकिक बहुत इस पर प्रश्न उठ जाएंगे, कैसा है, ऐसा करेंगे? पुत्र नहीं करेगा तो कौन करेगा?
और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर ये भी हम स्पष्ट इसी प्रसंग में, चूंकि अब शायद कई एक पर ही बातें आ रही हैं, तो इसका मतलब कि पुत्र 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 शब्द से अर्थ ये मत लगाइएगा। वामपंथी लोग भारतीय संस्कृति की आलोचना करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अरे पुत्र, यहाँ तो पुत्र, ये तो शास्त्र भी हमारे कहते हैं, पुत्र और पुत्री की बात करने लगते हैं, पुत्र और पितृ की भेद बताते हैं। क्रम है, पुत्र के नहीं है। पुत्र जिसको केवल मान लेते हैं कि हम एक पुत्री है, करेगी पुत्री श्राद्ध, अधिकार है उसे, प्रमाण होने की आवश्यकता है। अब बात में जिन्होंने कोई स्मृति धर्मशास्त्र गृह सूत्रों का मुंह भी नहीं देखा है, वो समझ कहाँ लिखा है। अरे भाई, कहाँ कहाँ तुमको बतावें कि कहाँ कहाँ तुमने देखा क्या है, जाना क्या है। और हमने नाम कह दिया, पुस्तक का नाम क्या ठोका, हम ले लेंगे, तुम उसको देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ जाओगे। तो ये कुतर्क करने का तरीका है। कहाँ लिखा, भरे पड़े हैं स्मृति और गृह सूत्रों का अध्ययन कीजिए, स्मृति ग्रंथों का। अभी के लिए कलयुग के परंपरा के अनुसार पाराशर स्मृति का अध्ययन कीजिए। हम मनुस्मृति में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति मुख्य रूप से सतयुग को लक्ष्य करके निर्देश किया गया था। कलयुग के लिए पाराशर स्मृति की मान्यता है। हर युगों के लिए अलग अलग स्मृतियों का निर्धारण हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्मृति, एक ही रूल रेगुलेशन क्या हमेशा रह सकता है, नहीं। हमारे ऋषि बहुत दूरदर्शी थे, व्यवस्था अलग अलग समय के अनुकूल वो व्यवस्था बना करके गए हैं। और ये स्मृतियां क्या हैं? ये ही हमारा सनातन धर्म का संविधान। संविधान तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि देश का संविधान, हम संविधान की शपथ खा करके कहते हैं, ये बात बात में बातें होती हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का संविधान है, सम्यक रूप से बनाया गया विधान, संविधान। अधिकार की बात, स्त्री करेगी, स्त्री के साथ हम तीर्थ श्राद्ध करेंगे। एक उद्देश्य में उसकी आवश्यकता नहीं हुई। 12वां वाले जब श्राद्ध है वो नहीं है तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है, पत्नी अपने पति का श्राद्ध करेगी। लोक परंपरा प्रसंग बस कुछ लग रहा है कि हम विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर नहीं, चूंकि प्रसंग में कुछ चीजें आ जाती तो उसको विश्लेषित कर देना, उससे संबंधित भ्रम को दूर करना जरूरी लगने लगता है। लोक में परंपरा है कि स्त्री को पति का के द्वारा अग्नि संस्कार अगर किया जाता है तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात है, बिल्कुल उल्टी बात। श्राद्ध प्रकरण में पलट करके देखे, बहुत सामान्य सी चीजें हैं, कुछ नहीं। अभी गीता प्रेस की बहुत सस्ती सी किताब है, अंत्य कर्म पद्धति, काफी मोटी किताब है, अध्ययन करें, काफी चीजों की जानकारी मिल जाए। लेकिन पढ़ेंगे तब ना, गुनेंगे फिर तब ना, सुनेंगे तब ना, मानेंगे तब ना, करना नहीं, बस हवाई बातों को काटना है। अब तो आजकल तो और सोशल मीडिया का युग है, बस जिसको मन जो अपना बके जाना है। तो पति को अधिकार ही नहीं है पत्नी को दाह करने का। कोई अन्य करे, देवर है, पहला अधिकार हुआ बेटा, बेटा बेटी जो भी है, जबकि समाज में उल्टा प्रचलन है। बड़े भाई को अधिकार नहीं है छोटे भाई का दाह संस्कार करने का। पिता को अधिकार नहीं है पुत्र पुत्री का अपने संतान का संस्कार करने का। और अब इसमें गहराई में जाएंगे तो फिर एक लंबा अलग एक विषय हो जाएगा, ये स्वतंत्र, इसको अभी छोड़ दीजिए। मैं चर्चा करके केवल एक छोटी जानकारी आपको दे दिया, हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। फिर से श्राद्ध सपत्नीक होना है, करना है। तब कहेंगे कि शादी नहीं हुई है, हम तीर्थ पर पहुंचे हैं, हमारे माता पिता गुजर चुके हैं, हम चाहते हैं वहां पर सबके लिए श्राद्ध करना। सर नहीं है, वही शादी यज्ञोपवीत हुआ है ना, श्राद्ध करने का हम अधिकारी हैं ना, करेंगे। शादी नहीं हुई है तो इसे क्या मतलब, शादी का इंतजार थोड़ी करना है, कर सकते हैं।
वहां जो तीर्थ में जो श्राद्ध होता है वो उसमें 12 पिंड मुखे होते हैं, 12 व्यक्ति मुखे होते हैं। कौन कौन? क्रम से। अब जो इसमें पहले 12 को समझ लीजिए, फिर उसको ना वाली बात उसमें बताएं, स्पष्ट करेंगे। माता पिता, दादी दादा, परदादी परदादा, ये 6 आपके हो गए, पितृपक्ष के अपने कुल के हो गए। और अब चले जाइए मातृकुल में। ध्यान रहे यहाँ हम अब पिता माता से शुरू किए हैं। वहाँ पिता माता के लेवल में कौन है? ननिहाल में मामा मामी है, लेकिन मामा मामी इस मेन पैनल में नहीं है। वहाँ नाना से शुरू करते हैं, नाना नानी, परनाना परनानी, और चूंकि नीचे वाला एक नहीं लिए हैं तो ऊपर एक सीढ़ी वहाँ ज्यादा जाना है, छरनाना छरनानी। तो ये 6 और ये 6 मिलकर के 12 ये प्रधान पिंड होंगे तीर्थ श्राद्ध में। इसका एक नाम है पार्वण श्राद्ध, पार्वण विधि। पर्व में वो एक अलग, हालांकि भिन्न है उससे। पहले आप तीर्थ श्राद्ध को समझ लें, फिर पार्वण श्राद्ध पर आएंगे की बातें होंगी। ये 12 तीर्थ श्राद्ध में 12 व्यक्तियों को प्रधान रूप से पिंडदान किया। और इसके अतिरिक्त इन 12 को क्रमिक, और क्रम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्रम है बिल्कुल, दे लिए सबको। और इसके बाद इन 12 के बाद फिर एक 13 में पत्रावली, और वहां वही पत्ता रखेंगे, कुशा रखेंगे, एक और आसन बनाएंगे, वेदी तरह बनाएंगे। और वहां पर फिर अन्य लोगों को, चाचा है, ताऊ है, फुआ है, मौसा है, मौसी है, जितने लोगों को हम याद कर करके हम वहां पर दे सकते हैं। हमारे घर में कोई नौकर रहा है, कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि हमने कुत्ता पाला है, हमारे घर में कोई गाय थी, उस पर भी हमारी अगर श्रद्धा है तो उसके निमित्त भी दे सकते हैं। श्राद्ध के क्रम में जो मंत्रों का जो प्रयोग हुआ है, जो तकनीक है, श्राद्ध पिंडदान के जो तकनीक है, पढ़िएगा मंत्रों को तो अभिभूत हो जाइएगा, आनंद मग्न हो जाइएगा। क्या हमारी परंपरा है। आधुनिकता हमको समेट करके अपने आप में सिकोड़ करके रख दिया है। अपने से बाहर हम निकल नहीं पाते हैं, खूब निकलते हैं तो फिर अपने से बाहर निकलते हैं तो पति पत्नी बाल बच्चा बस कम, कुटुंब भी छूट जाते हैं। और वहां है आब्रह्म भुवनालोका। त्रिभुवन में कहीं कोई भी किसी भी मेरे जन्म में मेरे संपर्क में जो रहा हो, मैं उसके निमित्त ये अन्न जल वगैरह वगैरह मैं प्रदान कर रहा हूं। ये मंत्र क्या हमारी दूरदर्शिता थी, है सनातन धर्म का, गदगद हो जाने वाली चीज है। ये क्रम है। फिर पुनः वहां पर माता के निमित्त एक और वेदी अतिरिक्त बनाते हैं। माता सर्वश्रेष्ठ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर। माता के चरणों में जो सुख है, माता की गोद में जो सुख है, जो सुकून है, क्या वो सुकून स्वर्ग में भी मिलेगा। और फिर दूसरे नंबर पर है माता के बाद मातृभूमि, जहां हमने जन्म लिया है। विडंबन ये है, दुख और चिंता की बात है कि आज दोनों की अवमानना हम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो ये क्रिया है। तो लगभग बहुत संक्षिप्त किंचित भेद है। तीर्थ श्राद्ध थोड़ा संक्षिप्त होता है, उसका थोड़ा सा विस्तार और हो जाता है उसी प्रक्रिया का, तो वो पार्वण श्राद्ध का। पार्वण शब्द पर्व से पार्वण बना। हम किसी पर्व में, कोई भी विशेष हिंदू धर्म सनातन धर्म में अनेक माने त्योहार भरे पड़े हैं, तो विशेष त्योहारों के अवसर पर हम जो पिंडदान करते हैं वो पार्वण श्राद्ध कहलाता है। तो ये तीर्थ श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, उसके पहले एक वशिष्ठ श्राद्ध, मृतक का श्राद्ध, और इन के बाद विशेष स्थिति में
जो है विशेष समय में एक और चीज है, वो खास अवसरों पर किसी शुभ कार्यों में किया जाता है और उसका नाम है नांदी श्राद्ध। चूंकि नांदी श्राद्ध यहाँ हम केवल अभी नाम गिना करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि नांदी श्राद्ध अपने आप में एक भ्रामक विषय है समाज में। शास्त्रज्ञों में भ्रम नहीं है, स्मृतिकारों में भ्रम नहीं है, लेकिन लोक में भ्रम है। इसलिए नांदी श्राद्ध के लिए हम एक अलग एपिसोड रखना चाहेंगे। तो अभी हम केवल यहाँ नाम गिना करके छोड़ रहे हैं, अब सीधे अब गया श्राद्ध पर आ रहे हैं। और इसके बाद जो एक और श्राद्ध है गया श्राद्ध। ये श्राद्धों के इतने प्रकार हुए, फिर से गिनाते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, मृतक के बाद मृत्यु के 12वें दिन, या लोक परंपरा में कहीं 13वें दिन कर रहे हैं, वो मृतक के निमित्त श्राद्ध हुआ। 15वें दिन फिर उसके निमित्त हमने एक पिंड दिया, या वार्षिक श्राद्ध 6 महीने पर, जबकि शास्त्रीय नियम है कि माता का एकोदिष्ट श्राद्ध वार्षिकी जिसको कहते हैं वो 6 महीने पर करना चाहिए, पिता का 1 वर्ष में करना चाहिए, भाई का 3 महीने पर करना चाहिए। इस तरह से वो श्राद्ध की क्रम बताए गए, तो वो एकोदिष्ट हुआ। इसके बाद हम आए तीर्थ श्राद्ध, जो तीर्थों स्थलों में जाकर के करते हैं। इसके बाद हुआ पार्वण श्राद्ध, और इसके भी सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध की बात आई, वह है गया श्राद्ध। नांदी श्राद्ध को यहाँ बिल्कुल अलग अभी हम रख रहे हैं। नांदी श्राद्ध पर हम स्वतंत्र एक एपिसोड लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत चीजें कहनी है। तो इसके बाद गया श्राद्ध सबसे ऊपर है। और गया श्राद्ध में कैसे क्या, आगे हमको गया श्राद्ध पर ही तो हमारा सारा अब चलेगा। यहाँ तो अभी हम केवल श्राद्ध का प्रकार आपको गिना करके छोड़ रहे हैं। आगे गया श्राद्ध पर तो हमको अभी बहुत बातें करनी है, और इस बीच में श्राद्ध शब्द का भी और गहरा गहरा विश्लेषण होता जाएगा। प्रकार आपने जान लिया, आशा है बातें समझ में आई होंगी, स्पष्ट होंगी। तो अभी आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आनंद रहें। हरिओम। शांति 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 शांति। अनुमति दें। अब अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।